चमी जी, आप बताओ कि अब पिताजी करोड़पति बन गए, अब करोड़पति की एक बेटी हो गई, लौती बेटी है, अब क्या कुछ करेंगे? अब पापा से क्या इच्छा है? यही कहेंगे कि हम लोग को अच्छा से पढ़ाइएगा। बताइए, मनोज जी जब से करोड़पति बने, एटीट्यूड में तो नहीं है? नहीं नहीं लाखपति बनियो बेटा हो जरंग हमरो बेटा बनले छे त बेटी भेले नी। देखिए, ये माँ का प्यार है, भावनाओं से कहीं न कहीं भरा हुआ होगा। हकीकत है कि उसको ड्रीम 11 में इनाम लगा था। परेशान तो करबे न करेगा, मीडिया वाला जीते हैं तो वो तो अबे करेगा घर पर। ये तो खुशहाली का बात है, तो घर में तो अबे करेगा जरूर। ये बात है, मनोज भाई आज 4 चक्का खरीदने गए थे आपको घुमाने के लिए। नहीं बेटा ई अब हम लोग तो मंदिर बनाएंगे, मंदिर का बाद बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, घर बनाएंगे, अपना जिंदगी काटेंगे। अभी हम उसी करोड़पति के घर पे हैं, मनोज राय, जो कि 14 अप्रैल को ड्रीम 11 से 4 करोड़ जीत करके पूरे क्षेत्र में कहीं न कहीं तांडव मचा दिए थे। लोगों का जवान में एक ही था कि 4 करोड़ आखिर कैसे जीत लिया? मनोज भाई का वीडियो सोशल मीडिया में जैसे ही अपलोड होता है, लोग तरह-तरह की बातें करते हैं, हमें भी गालियाँ देते हैं, कुछ सराहने की काम करते हैं, कुछ लोगों ने हमें तो बहुत तक कहा कि पैसा दे कर के वीडियो बनाया है, लेकिन हम उसी चीज़ को सत्यापन करने के लिए हम उन्हीं के परिवार के लोगों के बीच में आए हैं, क्योंकि हालाँकि अभी करोड़पति बनने वाला जो शख्स मनोज राय जी अभी यहाँ नहीं है उपस्थित, क्योंकि जब से वह ड्रीम 11 के मैच को यानी कि जीते हैं, तब से लोग उसको कहीं न कहीं खोजने का काम करे, वो परेशान होकर के कुछ दिनों के लिए रेस्ट के लिए कहीं चले गए हैं। हम अभी मौजूद हैं उसके परिवारजनों तक यह बात करने के लिए आए हैं। उसकी माताजी हैं और उनकी उनकी पत्नी है और उनके एक जीजाजी हैं, जो कि तभी से नज़र आते हैं जब उनके साथ में ये वाला जो खुशी का पल आया, तब से उसका जीजाजी साथ है। चलिए अब उसके जीजाजी से बात करेंगे कि आखिरकार अब मनोज जी का ज़िंदगी में क्या कुछ बदला और मनोज जी जो 4 करोड़ जीते थे वो सच है और लोगों को जो यह धारणा बन गया है कि हम पैसा दे कर के वीडियो बनाए थे, ये कितना सत्य है? कितना पैसा दिए थे हम आपको? नहीं, जिसने अगर ऐसा कोई सोच किया है तो गलत है। ये सोच मतलब ये हकीकत है कि उसको ड्रीम 11 में इनाम लगा था। जी। तो अब क्या है, मनोज जी का जीवन में क्या कुछ बदलाव हुआ है? उस पैसे को क्या कुछ करने वाले हैं? उस पैसे को वो सही उपयोग करेगा और कुछ मजलूमों का भी ध्यान रखना पड़ेगा उसको। मेरे तरफ से यही कहना है। सुनने में ये महादलित टोला में कहना कि मनोज जी की तरह बहुत सारे लोग गरीबी से जूझ रहे थे, अब कहना कि समाज में कुछ बेहतर करने का काम कर रहे हैं। अब सुनने में आया एक मंदिर बनाने का काम कर जी। हाँ, मंदिर बनेगा। म मंदिर के लिए मतलब 1-2 दिन में उसका मटेरियल इधर गिर जाएगा, मंदिर के लिए। देखिए, ये बड़ी खुशखबरी है इस गाँव के लिए कि मनोज जी जब 4 करोड़ जीतते हैं, उसके बाद गाँव में सबसे पहले धार्मिक चीज़ों को कहने कि बढ़ावा दे रहे हैं और अपने धर्म के प्रति उसका कितना प्रेम है। उनके पत्नी जी से बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमेशा उसके साथ रहने वाली पत्नी। अब ये बताइए, मनोज जी जब से करोड़पति बने, एटीट्यूड में तो नहीं है? नहीं 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 है। अब घूमते हैं जगह-जगह की नहीं? हाँ, घूमते हैं कि कितनी खुशी का एकदम एहसास हो रहा है। बहुत खुशी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग कह रहा है कि हम पैसा देकर के वीडियो बनाए थे। मतलब आपको पैसा दिए थे कि बोलिए झूठ बात ऐसा? नहीं नहीं नहीं, पैसा दे के काहे बनाएगा, नहीं बनाएगा पैसा। सच में करोड़पति बने थे ना आप लोग? हाँ, करोड़पति बने तो। तो दोस्तों, ये वही शख्स है जो वीडियो में आप देखे होंगे। अब बताया था अपनी कहानी गाथा को कि कितने दुख और तकलीफ से जिंदगी काट रहे थे, आज अब इस मुकाम में पहुंचे हैं। कहने की किस्मत इसका पलट गया है, तो अब खुशी का माहौल है और घरों में कहने कहीं खुशियां आए हैं। बच्चों को आप क्या कुछ अच्छे स्कूल में भर्ती किए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं किए, करेंगे वो स्कूल में भर्ती। सुनने में आज था गाड़ी लेने गए थे 4 चक्का, नहीं नहीं, बाप रे, 4 चक्का तो नहीं है, लेंगे अभी। तो क्या क्या करने वाले हैं? अब हम लोग तो मंदिर बनाएंगे, मंदिर का बाद बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, घर बनाएंगे, अपना जिंदगी काटेंगे बाल बच्चा लेके। हाँ, तो आपको मायके लेके गए मनोज जी? मायके है तो लेके जेबे नहीं करेगा। हाँ, उतने दिन से ये बताइए कि अब आज कितना तारीख है? 21 तारीख हो रहा है ना? आज लगभग 7 दिन हो चुका है। 7 दिन के बाद इसकी ज़िंदगी में 1 हफ्ता में कितना कुछ बदलाव हुआ है? कैसा लग रहा है? आप गाँव में चल रहे हैं तो क्या माहौल लग रहा है? कैसा? माहौल बढ़िया है, चल रहा है बढ़िया। अब वो लोग जो कहीं न कहीं रोज़ अलग-अलग नज़र से देखते थे, अब क्या कुछ कह रहा है? लोग ये क्या कहेगा, लोग और भी आता है, खुशी से घूम फिर के जाता है, देख सुन के रहता है। यही बात है, और कौन बात होगा। तो अब चैन से आप लोग घर में रहते हैं कि लोग परेशान करते रहता है? हमारे जैसा बहुत सारा मीडिया वाला आता है। परेशान तो करबे न करेगा, मीडिया वाला जीते हैं तो वो तो अबे करेगा घर पर।
ये तो खुशहाली का बात है, तो घर में तो आइए करेगा जरूर। आपको पता है आप लोगों का वीडियो देश के कोना कोना पाकिस्तान सऊदी अरब से फोन आता है कि सच में 4 करोड़ जीता है ये सब। हाँ, सच में 4 करोड़ जीत लिया के। तो कैसा लग रहा है विदेश से भी लोग आपको नेपाल से चीन के तरफ से लोग मैसेज करता है हाँ, करता है मैसेज के, तो करिए अच्छा लगता करेगा है ना। नहीं, अच्छा लगेगा, क्या लगेगा? वायरल हो गए हैं पूरा। हाँ। देखिए ये मनोज जी का पत्नी है कहीं ना कहीं इनको ये आभास नहीं है कि पूरे देश या दुनिया में वायरल हो चुके हैं ड्रीम 11 लेकर के इसका चेहरा कहीं ना कहीं लोग इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब हर जगह में छाई हुई है। हमारे चैनल के तरह अन्य और चैनलों में से इसका वीडियो गया है और इनकी माता जी है जो कि बहुत ही बड़ी बात बोल रहे थे कि बेटा हो पूजा कर दे भगवान का ये वाला भाषा बोल रहे थे ना तो वो चीज कहना कहीं लोगों को बहुत पसंद आया। आप दोबारा बताएंगे वही चीज को? अब वह बतेबो बेटा देखा ने चोरी कर ले ने चिनारो कर ले तोरा सब ने दिले ने हम दिले बोल भगवान दिल के पहले भगवान के सुमरबे ओकरो बाद मंदिर बनते ओकरो बाद अपना जिंदगी भविष्य सोचबे कि बाल बच्चा कहनो कर रहते कि भगवान दिल के आ कहनो का बेटा तू आगू बढ़ा यह बात दुआ दे बेटा तोरो सनी के दुआ दो तोरो सब हमरा दुआ दिहन हाँ कि काकी मरी जे भल्ली ऐसा नहीं बोल देखिए ऐसा बात मजाक मत कीजिए आप हैं तो बढ़िया है आप हम भी आएंगे हाँ रोज बेटा रोज हर हफ्ता वीडियो बनाएंगे मेरा भी वायरल होगा वीडियो ना। हाँ हाँ तो बेटा अभी हाँ हाँ, करीब राख जे 15-20 माह में देखियन मंदिर तो हाँ, भगवान पूजा करबे मंदिरो बनेबे अपनो जिंदगी भविष्य सोचबे माता धरती एक जरा लेबे बेटा हाँ आप सोचनी केन हो लागे छो हम तो ककरो लग नहीं गेले छी तो उजली के देने हमरा या नहीं तो जमीन खरीद दीजिएगा आप। हाँ बेटा तो अगर सुनने में आया था मनोज भाई आज 4 चक्का खरीदने गया था आपको घुमाने के लिए। नहीं बेटा ई है जमीन छ ने अपना जमीन में नहीं छी सरकारी जमीन छे पीडब्ल्यू वाला अच्छा तो एक दूर जमीन नहीं छो तो आप जमीन लीजिएगा आप सरकार का जमीन में नहीं रहना है ना। हाँ बेटा दुआ दिहन तोरा ने जमीन लेवे बेटा एक तलवा भगवान के सुमरबे तोरो सुमरबो माता काली मेरा के आशीर्वाद सुमरबे दो बस हमरा के, कम से कम तोरा आशीर्वाद दे हाँ बेटा बेटा वो लखपति बन जाएगा। हाँ लाखपति बनियो बेटा हो जरंग हमरो बेटा बनले छे तो बेटी बेले नी देखिए ये माँ का प्यार है भावनाओं से कहीं ना कहीं भरा हुआ होता है। तो ये अपने बच्चों के साथ साथ हम लोग को भी अपने बेटे की तरह कहीं ना कहीं आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। और ये दुखद बात यह है कि ये कह रहे हैं कि पीडब्ल्यू के जमीन बगल में ही NH 31 है उसके पीडब्ल्यू वाले जमीन में ये पूरा महादलित टोला जो बसा हुआ है। अब कहीं ना कहीं मनोज जी अब ये उदाहरण देंगे लोगों को। बढ़िया हुआ कि 4 करोड़ ड्रीम 11 ने इसको नवाजा है और इसकी जिंदगी को कहीं ना कहीं और उभारने का काम किया है। हालांकि एक जुआ है जुआ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं लेकिन जुआ से कुछ कुछ लोग जो जिंदगी को बेहतर बनाए उस चीजों को हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि एक गरीब व्यक्ति कहीं ना कहीं दर दर भटकते हैं पैसा कमाने के लिए उतनी इच्छा अनुसार कमा नहीं पा रहे जिससे कि जिंदगी को अब बेहतर बना पाए। लेकिन ड्रीम 11 ने इसकी जिंदगी को इतना बेहतर बना दिया कि इसकी माँ बता रही है पीडब्ल्यू के जमीन में जिंदगी गुजर बसर करने वाले आदमी अब जमीन खरीदेंगे मंदिर बनाएंगे और गांव में और बेहतर काम करेंगे समाज में कहीं ना कहीं लोगों का मदद करने का काम करेंगे। क्या चाची? हाँ बेटा तो देखिए ये मनोज जी का थोड़ा घर है हम दिखाएंगे मनोज जी अभी हालांकि भी नहीं है और आइए नजदीक आइए थोड़ा इसका देखिए ये है घर का स्थिति। इस प्रकार का घर से अब वो कहना कि अब कुछ दिन बाद महलों में रहेंगे और हमको लगता है अब एक घर बनाना चाहिए उसको अब बेहतर सा पैसों का उपयोग करे ताकि पैसे को इन्वेस्ट करके फिर इसे आगे ले जाने का काम करे। उनके जीजाजी हालांकि उसके साथ साया के तरह हमेशा रहते हैं और बाकी इस तरह के आंगन में अब कहना कहीं 4 चांद लग चुका है। उनके बच्चों में भी बहुत खुशी है। बाबू साहब यहाँ आइए तो थोड़ा आइए तो ये आइए इसलिए उनकी बच्चों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि हम अभी उसी मनोज जी के बड़ी बेटी से बात करेंगे कि अब इसकी जिंदगी कितनी उज्जवल होने को जा रहा है। और कहना कि उस दिन ये हालांकि घर में नहीं थे सुनने में आए नानी के घर में थी और अब इसका मन में क्या क्या सपना है क्या कुछ करने वाली है चलिए हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले अपना बाबू नाम बताना। पंचमी कुमारी। पंचमी जी आप बताओ कि अब पिताजी करोड़पति बन गए आप करोड़पति की एक बेटी हो गई लौती बेटी है अब क्या कुछ करेंगे अब पापा से क्या इच्छा है? यही कहेंगे कि हम लोग को अच्छा से पढ़ाइएगा। अब पढ़ लिख करके क्या बनना है कुछ ऐसा? सपना बनेंगे कुछ कोई चीज का तैयारी करेंगे जब। अधिकारी वगैरह बनना है क्या? हाँ बनेंगे। सुनने में आया पापा जी का जो घर है आपका वो सरकारी जमीन में था अब आप लोग को पता था ये सब? हाँ पता तो था। अपना जमीन नहीं था ना? नहीं
आप करोड़पति बन गया पिताजी, अब जमीन उमीन खरीदेंगे क्या? हाँ, खरीदेंगे। आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे पिताजी को, अब क्या कुछ कहेंगे वीडियो के माध्यम से? कहीं ना सामने में बोलने में हिचकिचाहट होगी। देखिए शर्मा रही है, और बेटी है, बाप के लिए कहीं ना कहीं प्यार तो है ही। और उस बच्चों को क्या चाहिए जो पिताजी अब इसको अच्छी बेहतर जिंदगी दे। उनकी पत्नी है, कहीं ना कहीं जिंदगी भर गरीबी से जूझा होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा कि अब ऐसा जिंदगी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं इस आंगन में अब हर चेहरा में खुशी इस बात का कि करोड़पति बन गया, अब ज़िंदगी बेहतर होगा। हालाँकि ड्रीम 11 मेहरबान उस लोगों पे करता है, हालाँकि जितना भी मैं वीडियो किया हूँ, जितने लोग गरीब तबके के हैं, बेबस हैं, बेसहारा है, उस लोगों पे कहीं न कहीं ये मेहरबान हो रहे हैं ड्रीम 11। बाकी ये जुए का अड्डा है, इसमें आप जब भी आ रहे हैं तो जोखिम भरी कार्य होता है, तो समझ के कीजिएगा। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ वीडियो को, यहीं पे करूँगा समाप्त। तब तक के लिए धन्यवाद। देख रहे थे न्यूज़ नियंत्रण, निरंजन इसका। जय हिंद।